नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् विश्वप्रकाशि महिमान् ममानमेकम् ॐ अक्षराद्यखिलवाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं विगत यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु अर्हन्तमूर्जितमहं तमहं नमः। आचार्य श्री योगेंदु देव द्वारा रचित यह अमृता सीति नामक ग्रंथ है। संस्कृत भाषा में यह ग्रंथ है। 80 श्लोक है इसमें और इसकी कन्नड़ भाषा में टीका है, उसका यहाँ हिंदी अनुवाद है। हमने 2 श्लोकों पर अभी तक चर्चा पूर्ण की है। पहले श्लोक में तो मंगलाचरण किया गया है, जिसमें अरहंत भगवान को अनेक विशेषताओं के साथ नमस्कार किया गया है, प्रणाम किया गया है। और दूसरे श्लोक से इस ग्रंथ का सुंदर चित्रण प्रारंभ किया गया है, वर्णन प्रारंभ किया गया है। इस ग्रंथ का जो मुख्य विषय है उसको बड़े ही सुंदर ढंग से प्रारंभ किया है। एक तरह से हम समझ सकते हैं उसकी भूमिका तैयार की है। कोई व्यक्ति जो प्रातः काल उठकर और धन कमाने के लिए शीघ्रता से जा रहा है, आचार्य ने हर बात का ध्यान रखा। शीघ्रता है इस जीव को, जल्दी है, तो उसे आचार्य कहते हैं कि भाई भाई, इतना सुंदर कोमल संबोधन किया। कहां जा रहे हो इतनी जल्दी जल्दी? तो वो कहता है कि मैं धन कमाने जा रहा हूं। तो कहते क्यों? तो कहते धन कमाऊंगा तो विषय सामग्री मिलेगी, विषय सामग्री को भोगूंगा तो विषय सुख मिलेगा और इंद्रिय सुख मिलेगा, मुझे सुख की प्राप्ति होगी। कहते पक्का? मतलब धन से तुम्हें विषय सुख मिलेगा, ये बात पक्की है? तो कहते हाँ। तो एक काम करो, पुण्य अनुष्ठान करो, भगवान जनन के दर्शन करने जाओ, शीघ्रता से प्रक्षाल करो, पूजन करो, स्वाध्याय करो, दया करो, दान करो, भक्ति करो, व्रत करो, शील करो, संयम का पालन करो। ये सब कार्य करोगे तो तुम्हें विशिष्ट पुण्य का संचय होगा और उस पुण्य से तुम्हें धन की प्राप्ति होगी, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, संपदा मिलेगी और विषय सुख मिलेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि पुण्य के बिना किसी को कोई भी इच्छित पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती है। ये पुण्यैर बिना नहीं भवंती समीहितार्था, ये अभी आगे भी 3-4 श्लोकों में ये ही वाक्य आने वाला है, यही पद आने वाला है। पुण्यैर बिना नहीं भवंती समीहितार्था। ये पुण्य के बिना समीहित अर्थ, सम ईहित, मतलब इच्छित
जो हमने चाहा है, ऐसे पदार्थ की प्राप्ति, ऐसे संयोगों की प्राप्ति, ऐसे विषय सुख की प्राप्ति नहीं होती। पुण्य के बिना इष्ट का संयोग नहीं होता और अनिष्ट का वियोग नहीं होता। और पुण्य इन पुण्य अनुष्ठानों से होता है। ये बात आचार्य ने कही। पहले जीव को विषय को, जो धन संपदा और परिग्रह के संग्रह में पूरी शक्ति लगा रहा था, वहां से हटा के आचार्य ने उसे भगवान जिनेन्द्र की भक्ति, पूजन, व्रत आदि इन शुभ अनुष्ठानों में लगाया है। अब धीरे धीरे आगे आगे के श्लोक में बहुत सुंदर ढंग से आचार्य इस जीव को अपने अंतर की ओर लाएंगे और आत्मानुभूति का उपदेश देंगे, और आत्मानुभूति से जीव को सच्चा सुख मिलेगा। विषय सुख वह सुख नहीं है, सुख तो आत्मिक सुख है। ये बात आगे आगे समझाई जाएगी। और जब जीव आत्मिक सुख का अनुभव कर लेगा तो फिर अब हम क्या है, अब एक है ना कि रस नीरस हो जाए तत्क्षण, अक्षय विषय नहीं भावे, जब आत्म अनुभव आवे। जब आत्मा का अनुभव आता है तो पंचेंद्रिय के विषय नीरस लगने लगते हैं। ठीक है ना। ये पंचेंद्रिय के भोग अच्छे नहीं लगते, फिर सुहाते नहीं है, क्योंकि आत्मा में जो निराकुल आनंद आता है उसकी तुलना किसी किसी इंद्रिय सुख से हो ही नहीं सकती। ऐसी सुंदर चर्चा क्रमशः आने वाली है। तो अभी हमारा ये तीसरा श्लोक है। पहला श्लोक मैंने आप सबसे कहा था कि अच्छे से याद करके आना है। कितने लोगों ने याद किया? डॉक्टर निधि जी ने याद किया, संगीता जी ने याद किया है। अभी सुन रहा हूं क्रम से, तब तक बाकी लोग भी रिवाइज कर लें। सुनाइए। भैया जी सिर्फ मंगलाचरण याद किया है। हाँ हाँ, बोलिए। स्टार्टिंग कहाँ से है? विश्व 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 प्रकाशी विश्व प्रकाशी महिमानममानमेकम् ओमक्षराध्यखिल वाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमेकम् माहू सुगतमीशमनीशमाहु अरहंत अरहंत अरहं मूर्जित महम। महं तमहं नमामि। बहुत अच्छा, अच्छा प्रयास किया है। और अगला श्लोक भी याद करना है कल के लिए, ये पक्का करना है, कल नया याद करना है। ठीक है, चलिए अब संगीता जी सुनाएंगी। विश्व प्रकाशि महिमानममानमेकम् ओमक्षरादखिल वाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु अर्हन्तमूर्जिततमहं नहीं अरहंत मूर्जित मूर्जिततमहं नमामि। हाँ, तमहम नमामि। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दीदी ने अभी याद नहीं किया होगा, कल तक याद करेंगी। ठीक है, आपके लिए दोनों याद करने हैं, भाग मत जाना। ये दो दो याद करने पड़ेंगे तो मैं कल गैप मार दूंगी, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, होमवर्क तैयार नहीं हो तो ये दो नहीं कर पाएंगे तो एक कर लेना और कहना है एक कल कर लेंगे, लेकिन गैप नहीं मारना है। बंक नहीं करना, बच्चों से कहते क्लास बंक नहीं करना। हाँ, चलिए बहुत अच्छा। अब दूसरा श्लोक भी एक बार हम फिर से पढ़ेंगे जिससे कि वो भी याद हो जाए, और आगे तीसरा श्लोक हम आज समझेंगे। ब्रात निकाल दूं, के पास तो होगा ग्रंथ।
प्रात प्रभात समये त्वरिताः किमर्थम् अर्थाय चेत् स च सुखाय तथा स सार्थ यद्देव मासु कुरु पुण्यमतोऽर्थ सिद्धि पुण्यैर्विना नहि भवन्ति समीहितार्थ। अब हम अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं, तीसरा श्लोक जो आज हम समझेंगे अच्छी तरह से। देखिए यहाँ लय वही है, अभी बहुत सारे छंदों में यही लय आने वाली है, जो भक्तामृत सूत्र की लय प्रसिद्ध है वही यहाँ लय होगी। धर्मादयो हि हित हेतुतया प्रसिद्धा धर्माधनं धनताई हित वस्तु सिद्धि बुद्वेदि मुग्ध हितकारी विधेहि पुण्य पुण्यैर्विना नहि भवन्ति समीहितार्थ। देखिए इस पीडीएफ में कहाँ कहाँ बिंदियां नहीं दिख रही हैं वो देख लेते हैं। यहाँ आखिरी में जैसे प्रसिद्धा है ना, विसर्ग है, सिद्धि विसर्ग है, और नीचे नीचे जो है समीहितार्था विसर्ग है, मतलब दो बिंदी, ठीक है, हा जैसा उच्चारण होगा। बाकी तो सब जगह ठीक लगी हैं। और कहीं बराबर है, ठीक है। पुण्यम विधेहि पुण्यम है ना, यहाँ पुण्यम पे भी बिंदी है, पुण्यम, यहाँ तो बराबर है। ये पीडीएफ में बिंदियां कहीं कहीं गायब हो जाती हैं, मैंने देखा है, तो अभी ये ठीक रखना है अपन को। चलिए, धर्मादयो क्या अर्थ हुआ? धर्मादयो, धर्म आदयो, धर्म आदि। तो धर्म आदि, आदि आया है, इत्यादि आदि आदि, तो धर्म आदि में क्या कहना चाह रहे हैं? तो धर्म आदि चार पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ होते हैं। तो धर्मादि लिखा है तो चार पुरुषार्थ यहां पर लेना है, ठीक है। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, अर्थ में धन संपदा वैभव का पुरुषार्थ है ना, काम उसको भोगने में जो जो सुख मिलता है, काम है ना, वो काम पुरुषार्थ, इंद्रिय विषय, विषय भोग, और मोक्ष पुरुषार्थ, मोक्ष। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मोक्ष तो मुक्ति है, ठीक है। तो धर्मादयो ही हित हेतु तया प्रसिद्धा, कि धर्म आदि ही वास्तव में हित हेतु तया, हित के हेतु के लिए, हित के कारण रूप से है, ठीक है ना, हित के कारण रूप से प्रसिद्धा अर्थात प्रसिद्ध हैं। ये हित करने वाले हैं, जीव का भला करने वाले हैं, कल्याणकारी हैं। कि ही अर्थात वस्तुतः धर्मादय, धर्म आदि हित हेतुतया, हित के कारण रूप से प्रसिद्धा प्रसिद्ध हैं, ठीक है। अब यहां पर से धर्माद धनम, देखो द, यहाँ द है और ध है, कर्सर दिख रहा होगा ना, एरो। तो धर्माद यहाँ द तक पढ़ेंगे, तो धनम, तो धर्माद अर्थात धर्म से, धनम धन, धर्म से धन प्राप्त होता है, ठीक। और धनतः, और धन से ईहित वस्तु सिद्धि, ईहित अर्थात जो हमने चाहिए है, इच्छित वस्तु, वस्तु ये धन संपदा वैभव, जो इंद्रिय के विषय, वस्त्र, रोटी कपड़ा मकान, सब कुछ जो भी सुख सुविधाएं बाहर की हैं,
ये सब इसमें ईहित वस्तु में आ गया। इसकी सिद्धि होती है कि जब धन मिलता है तो धन से ये हम सब चीजें खरीद लाते हैं, मकान बना लेते हैं। अब जैसे कोई दूसरे दूसरे स्थान पर जाके बस जाए तो उसके पास यदि धन है तो बस सकता है, मकान खरीद ले, वहां फर्नीचर बना ले, वहां पर सारी गृहस्थी जमा ले और अच्छे आराम से रहने लग जाए। तो धन है तो रहने लग गया, सारी सामग्रियां मिल गई उसको, ठीक है ना। तो धर्म से धन और धन से इच्छित पदार्थों की सिद्धि होती है। बुद्ध्वेति मुग्ध, बुद्ध्वेति मतलब जानता है। कौन? ऐसा कौन जानता है? मुग्ध। हे मुग्ध, तुम ऐसा जानते हो कि ये धन, धर्म से धन की और धन से इच्छित पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। हितकारी विधेहि पुण्यम, तो उसमें भी हितकारी क्या है? किसने ये हित किया? किसने ये ये सारी धन, सारी संपदा और सारा जो कुछ बाहर की सुविधाएं हैं, ऐश्वर्य है, उसको जुटाया है? तो उसका उसका मूल कारण क्या है? तो कहते हैं हितकारी विधेहि पुण्य, पुण्यम बिंदी आएगी। ये सब हितकारी, इस सब के लिए हितकारी क्या है? कि वह पुण्य ही है। इस पुण्य के उदय से, अपने पुण्य के उदय से ये धन मिला और धन से ये सारी सामग्रियां प्राप्त हो गई, बाहर की सारी सुख सुविधाएं, विषय सुख प्राप्त हो गया। तो क्या कहते हैं आचार्य? पुण्यैर बिना नहीं भवंति समीहितार्था। जो पिछले श्लोक में आई थी अंतिम पंक्ति वही है कि पुण्य के बिना समीहित, सम ईहित, ईहित यहां पर भी ऊपर भी है और ईहित यहां भी निकलेगा संधि विच्छेद करने पर। अर्था, वहां वस्तु आया था, यहाँ अर्थ है, एक ही बात है कि जो भली भांति जो हमारा चाहा हुआ पदार्थ है वह पुण्य के बिना प्राप्त नहीं होता है। तो आचार्य यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि ये सब कौन मानता है? ऐसा कौन सोचता है कि हम पुण्य करेंगे तो हमें धन मिलेगा, धन मिलेगा तो सारी सामग्रियां मिलेंगी तो हम सुखी हो जाएंगे? नहीं, होना तो ऐसा है, लेकिन सुखी हो जाएंगे ये जो बात है आखिरी की, उसको अभी थोड़ी देर बाद आचार्य समझाएंगे। अभी तो इतना बता रहे हैं, जो जीव सोचता है ना कि उससे सुख मिलेगा, इंद्रिय सुख तो है ही ना वो, भले वो आकुलतामय होने से आगे बताएंगे वास्तव में दुख है वो, लेकिन लेकिन वह तीव्र दुख की अपेक्षा तो थोड़ा सा मंद है ना। मतलब क्या? कि जिसको रोटी कपड़ा और मकान का अभाव है वो उनके अभाव में कितना दुखी है, उस अपेक्षा जिसके पास ये सब सुविधाएं उपलब्ध हैं तो वो उसकी अपेक्षा दुनिया में सुखी कहा जाता है। सुखी तो हमारे मुनराज ही होते हैं, जो धन संपदा वैभव सब कुछ छोड़ देते हैं, निष्परिग्रह निर्ग्रंथ हो जाते हैं और अपने स्वरूप की साधना करते हैं। निर्ग्रंथ मतलब बाहर से निर्ग्रंथ होने से भी सुख नहीं मिलता, सुख मिलता है निर्ग्रंथ अवस्था में स्वरूप की साधना के द्वारा, अंतर से निर्ग्रंथ होने से। मिथ्यात्व की ग्रंथि दूर हो, रागदेश की ग्रंथियां दूर हो, कसाएं दूर हो, तो जीव को आनंद की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। तो उसकी बात अभी आगे करेंगे। अभी तो इतना कि जीव को लगता है कि स्वर्ग में सुख है, चक्रवर्ती सुखी हैं, इंद्र सुखी हैं, राजा महाराजा और इनके पास सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है, ये सुखी हैं। तो इस सुख की प्राप्ति पुण्य से होती है, ठीक है। पुण्य के बिना ये हमारे इच्छित पदार्थों की प्राप्ति नहीं होती है, हमारा निष्कंटक राज्य नहीं हो सकता है, पुण्य से ही ये सब संभव है, ठीक है ना। ये बात यहां पर कही गई है। अब देखिए खंडान्वय पूरा करते हैं। वस्तुतः धर्म आदि हित के कारण रूप से प्रसिद्ध हैं। दुनिया मानती है कि चार पुरुषार्थ हैं और चारों पुरुषार्थ जीव के हितकारी हैं, सुख देने वाले। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चार पुरुषार्थ। सुख तो, मोक्ष तो है ही सुख स्वरूप, लेकिन
धर्म को भी, धर्म सुख का कारण है। अर्थ, अर्थ धन संपदा वैभव ये सब सुख का कारण है। और इंद्रिय सुख मतलब इंद्रिय विषय सामग्रियां ये सुख के कारण है, ऐसा माना जाता है। मोक्ष तो सुख है ही, ठीक है ना। तो ये धर्म आदि वस्तुतः वास्तव में धर्म आदि हित के कारण रूप से प्रसिद्ध हैं दुनिया में। सभी दर्शन मानते हैं, मतलब भारतीय दर्शन सभी मानते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ होते हैं, ठीक है ना। और अब आगे कहते हैं कि जो चार पुरुषार्थों में पहला है धर्म, कि धर्म से धन की प्राप्ति होती है और धन से इच्छित पदार्थ वांछित पदार्थ की प्राप्ति होती है, ये काम है। वांछित पदार्थ की प्राप्ति होना ये काम हो गया। धर्म से धन, धन से काम मतलब विषय सामग्रियां, जो पंचेंद्रिय के विषय हम भोगते हैं, ठीक है। ऐसा ऐसा जानकर कि इनसे इनसे ऐसा ऐसा प्राप्त होता है, धर्म से धन, धन से इंद्रिय विषय सामग्रियां, अपनी इच्छित अनुकूल विषय सामग्रियां प्राप्त होती हैं, ऐसा जानकर मुग्ध हे मूढ़, या अपन मुग्ध का अर्थ भोला भी होता है, भोला। अरे भोले व्यक्ति, नादान एक और शब्द है नादान। मूढ़ में तो ऐसा लगता है मूर्ख, है ना, वो मूर्ख भी है नादान भी है, लेकिन दुनिया में उसको नादान कहते हैं। मूर्ख कहने में थोड़ा बुरा लग जाता है ना, तो उसका अर्थ है नादान। नादान मतलब भी ना समझ होता है, ठीक है ना। कि जो असली सुख जो है जिस कारण से होता है, वो उस बात से जो अनजान है, जो सत्य को नहीं समझता है, वो मुग्ध है, मुग्ध, ठीक है। तो कहते हैं ऐसा जानकर मुग्ध अर्थात हे मूढ़, हित करने वाले पुण्य को करो। तो भाई तुम्हें पता है कि पुण्य से ही ये सब चीजें प्राप्त होती हैं, तो पुण्य करो। पुण्य के बिना वांछित पदार्थ प्राप्त नहीं होते हैं। आपने छत्र चूड़ामणि ग्रंथ पढ़ा होगा, हमने तो कक्षा में चलाया था यहाँ। उसमें जीवनधर चरित्र में जब जीवनधर कुमार का जन्म नहीं हुआ था, गर्भ में थे, और माँ को उनकी माँ को राजा ने, मतलब उनकी पति ने, है ना, या जीवन कुमार के पिता ने यान में बिठालकर, वायुयान में बिठालकर अपने देश से बाहर सुरक्षित स्थान के लिए रवाना कर दिया था, कि जिससे कि अब यहाँ युद्ध होगा, है ना, तो फिर हम बचे या ना बचे, लेकिन वंश की सुरक्षा तो हो सकेगी। तो उनको रवाना कर दिया। तो उस विमान ने थोड़े आगे चलकर वहीं नीचे उतर के शमशान भूमि में ही छोड़ दी। सुबह सुबह सिंहासन पर बैठी थी, सुबह राजा के साथ सिंहासन पर बैठी थी और विचार कर रही थी अच्छे से, है ना। राजा और रानी आपस में बात कर रहे थे, अच्छे से सुख से बैठे थे, और शाम को शमशान भूमि में उतरी। बालक गर्भ में था, ठीक है ना, जीवनधर कुमार। तो वो ये विचार करती हैं, वहां इतना सुंदर वाक्य लिखा है कि पंडित जन पाप से डरे, ऐसा लिखा है। कहते हैं यदि ये उदाहरण ढूंढना हो कहीं कि कैसे पाप का उदय आने पर, ये कहा सुबह सुबह तो सिंहासन पर बैठे थे और शाम को शमशान में बैठे हैं, शमशान में पड़े हैं। तो यदि ये देखना हो कि पाप का उदय आने पर क्या स्थिति होती है, तो और कहीं उदाहरण ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये मुझे ही देख लो ना। वो पंडित जन का मतलब अकेले पंडित जी लोग नहीं, पंडित जन अर्थात समझदार लोग पाप से डरे, पंडित लोग भी डरे, और जो भी कोई हो, सब जीव जो समझ रखते हो, समझते हैं वस्तु स्वरूप, जो मुग्ध नहीं है, जो समझदार हैं, वो समझें और पाप से तो डरें। पहले तो पाप को दूर करें, है ना, पाप से डरें, और फिर स्वभाव के अवलंबन द्वारा पुण्य के परिणाम भी उत्पन्न होना बंद हो जाएंगे, या शुद्ध भाव पूर्ण हो जाएगा। जैसे हमने अभी अभी पंचाशीका संग्रह की 172वीं गाथा में चर्चा की
तो फिर मोक्ष मार्ग की पूर्णता होगी, पूर्ण शुद्धोपयोग होगा और उससे केवल ज्ञान आदि की प्राप्ति होगी, अनंत सुख मिलेगा। तो अभी यहां बात करते हैं कि हे मूढ़, हित करने वाले पुण्य को करो, क्योंकि पुण्य के बिना वांछित पदार्थ प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहां पर पहले पुण्य का उपदेश दिया जा रहा है। देखो, जब तक हम मंदिर ही नहीं गए निस्सही कह के, तब तक क्या उपदेश दें कि ये कहें कि भक्त नहीं भगवान बनेंगे? ये अर्थ है क्या उसका कि भक्त तो हम बनेंगे ही नहीं और भगवान बन जाएंगे? ऐसा अर्थ है क्या? कि नहीं, ऐसा बिल्कुल अर्थ नहीं है। लोगों को तोड़ मरोड़ के अर्थ नहीं करना चाहिए। ठीक है, पहले, क्योंकि उसके पहले जितनी बातें लिखी हैं वो तो उसके जीवन में चल रही हैं। पंच प्रभु का ध्यान धरेंगे, गुरुजन का सम्मान करेंगे, जिनवाणी का श्रवण करेंगे, पठन करेंगे, मनन करेंगे, ये पूरी चर्चा आ रही है कि ये सब करेंगे। लेकिन हम ये ही नहीं करते रहेंगे। हम भगवान के जैसे अपने स्वभाव का अनुभव करके हम स्वयं भगवान बनेंगे। जो ऊपर की चीजें करेगा वो तो भक्त है ना। तो यहां भावना है कि पहले जीव निस्सही कह के सर्व सांसारिक का निषेध, कार्यों का निषेध करके और मंदिर जी में प्रवेश करे। अब मंदिर जी में आ गया, भगवान के दर्शन कर रहा है, पूजन कर रहा है, विधान कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है ना, तत्व चर्चा कर रहा है, फिर वहां से कोई नियम ले लेता है और उसका जीवन सदाचारमय हो गया है और वह धर्म अनुष्ठान करता है, दया दान पूजन भक्ति आदि के कार्य करने लग जाता है। तो उससे क्या होता है कि उससे पुण्य की प्राप्ति होती है और पुण्य से ये धन संपदा वैभव आदि सब सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाती है, इंद्रिय विषय। ठीक है ना। तो यहां तक आचार्य पहले लाए हैं। अब इसके आगे की चर्चा आगे करेंगे। अभी इतना समझ लेना है कि पुण्य कार्य करो मतलब पाप छोड़ो। पहले उद्देश्य क्या है आचार्य का कि पाप छोड़ो, क्योंकि पाप की भूमिका वह संकलेश परिणामों की भूमिका है। पाप की भूमिका, पाप का अर्थ है यहां तीव्र कसाय रूप भाव, वो संकलेश भाव है, वो अशुभ परिणाम है, वो पाप है। तो अशुभ परिणामों से पहले मुक्ति होना चाहिए, संकलेश परिणाम दूर हो, तीव्र कसाएं छूटें और फिर भाव भूमि कोमल हो। क्योंकि भाव भूमि कोमल होगी तभी उस पर सम्यक दर्शन के बीज बोए जाएंगे, ध्यान के बीज बोए जाएंगे, समता के बीज बोए जाएंगे, है ना। और तभी जीव को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप रत्न प्रकट होंगे और मोक्ष की प्राप्ति होगी उनकी पूर्णता होने पर। ये तब होगी जब जीव की भाव भूमि तैयार होगी, और वो होगी तब कि जब जीव को शुभ परिणाम में आएगा। अशुभ छोड़ के जब शुभ परिणाम में आएगा तब शुद्ध की ओर बढ़ेगा। ठीक है ना। तो यहां आचार्य पहले जीव को शुभ परिणामों में लाए, पुण्य अनुष्ठान करो। ठीक है ना, अर्थात पाप छोड़ो। पहले पाप को छुड़ाने के लिए पुण्य का उपदेश दे रहे हैं, ध्यान रखना। ये शुरू से ही अपन पढ़ रहे हैं ना, इस बात को ध्यान रखना है कि पाप छुड़ाने के लिए पुण्य का उपदेश दे रहे हैं। ठीक है, अशुभ छुड़ाने के लिए शुभ को उपादेय भी कहा गया है। अशुभ अशुभ से बचने के लिए शुभ भाव रूप प्रणवन करते हैं मुनराज भी। ठीक है ना, वहां पाप से बचने का उपदेश है, उद्देश्य है। तो देखिए हिंदी अनुवाद, ठीक है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये वास्तव में स्पष्टतः जीव के हित के निमित्त रूप से लोक में प्रसिद्ध है। ठीक है, अभ्युदय और निश्रेयस के कारणभूत धर्म से इंद्रिय सुख की प्राप्ति का कारणभूत धन प्राप्त होता है और धन से वांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। ऐसा जानकर हे विवेक रहित हित के अनुष्ठान में रत जीव निर्दोष पुण्य का उपार्जन कर विविध प्रकार के अभ्युदय सुख को देने वाले पुण्य के उदय के बिना भली भांति चाहे गए पदार्थ प्राप्त नहीं होते हैं। भावार्थ, चतुर्विध पुरुषार्थ में सद्धर्म ही मुख्य है, यह अभिप्राय है। कौन सा? 4 पुरुषार्थों में कौन मुख्य है? धर्म पुरुषार्थ। अर्थ पुरुषार्थ नहीं, काम पुरुषार्थ नहीं, धर्म पुरुषार्थ।
मोक्ष पुरुषार्थ भी कैसे सिद्ध होगा? धर्म से। धर्म से इंद्रिय सुख, ये अर्थ और काम भी हो जाएंगे, और धर्म से मोक्ष भी हो जाएगा। तो धर्म पुरुषार्थ मुख्य है इन चारों पुरुषार्थों में। व्यवहार धर्म का जो परिणाम होगा वह अर्थ और काम को प्रदान करेगा, और परमार्थ धर्म का जो परिणाम होगा वो मोक्ष को प्रदान करेगा। ठीक है ना? तो जब धर्म परमार्थ रूप हो जाएगा तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर देखा, अभ्युदय और निःश्रेयस, ये दोनों का अर्थ क्या होता है? अभ्युदय का अर्थ होता है स्वर्ग आदि की प्राप्ति, इंद्र है ना, और देव जो भी हैं, स्वर्ग आदि की प्राप्ति। और अभ्युदय में होता है आगे उसके बाद के भाव में चक्रवर्ती आदि, ये अभ्युदय के पद हैं। बहुत पुण्यशाली जीवों के पद है ये, है ना, बहुत सारे पुण्यशाली जीव के पद है ये। तो अभ्युदय का अर्थ तो ये है। और निःश्रेयस का अर्थ होता है मोक्ष। निःश्रेयस का अर्थ होता है मोक्ष। तो स्वर्ग और मोक्ष के कारणभूत, ऐसा समझ लें। ठीक है? अभ्युदय अर्थात स्वर्ग, और निःश्रेयस अर्थात मोक्ष। स्वर्ग और मोक्ष के कारणभूत धर्म से। धर्म तो स्वर्ग का भी कारण है और मोक्ष का भी कारण है। धर्म में जो व्यवहार धर्म का परिणाम है, शुभ भाव रूप धर्म है, वह अभ्युदय का कारण है। और जो परमार्थ भाव है, परमार्थ धर्म है, मतलब वीतराग भाव है, वह अभ्युदय मोक्ष का कारण है, निःश्रेयस का कारण है। तो अभ्युदय और निःश्रेयस के कारणभूत धर्म से इंद्रिय सुख की प्राप्ति का कारणभूत धन प्राप्त होता है। तो इस धर्म करने से जो धर्म में जो शुभ भाव रूप परिणाम होता है, उससे पुण्य का संचय होता है, और उससे इंद्रिय सुख की प्राप्ति का कारणभूत धन प्राप्त होता है। मतलब धन प्राप्त होता है, और धन से ये इंद्रिय विषय सामग्री की प्राप्ति होती है, इंद्रिय सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है? तो धर्म से इंद्रिय सुख की प्राप्ति का कारणभूत धन प्राप्त होता है। धर्म से धन प्राप्त होता है, और धन से इंद्रिय सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है? और धन से वांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। ठीक है? और उसको भोगते हैं तो इंद्रिय सुख प्राप्त होता है। ऐसा क्रम है। तो ऐसा जो क्रम है ना, ऐसी जो विधि व्यवस्था है, तो आचार्य कहते हैं ऐसा जानकर, ये जान लिया कि धर्म करेंगे तो हमें धन मिलेगा, और धन मिलेगा तो वांछित पदार्थ मिलेंगे, उनको भोगेंगे तो इंद्रिय सुख की प्राप्ति होगी। ऐसा जानकर हे विवेक रहित हित के अनुष्ठान में रत जीव, निर्दोष पुण्य का उपार्जन कर। देखो क्या क्या कह दिया आचार्य ने, इसको समझने की जरूरत है। पहले कह रहे हैं कि इस उद्देश्य से जो धर्म कार्य करता है उसको कह रहे हैं विवेक रहित। देखो होता तो है ना, तो विवेक रहित कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि उसको तो मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, लेकिन वो इंद्रिय सुख की प्राप्ति के लिए धर्म करता है। ठीक है? तो उससे जितने भी शुभ परिणाम होंगे, दया करेगा, दान करेगा, पूजन भक्ति करेगा, तो उससे पुण्य बंधेगा, और पुण्य से धन प्राप्त होगा, धन से वांछित पदार्थ प्राप्त होंगे, इंद्रिय सुख प्राप्त होगा। ये बात तो ठीक है, हो गई, लेकिन वो उससे मोक्ष प्राप्त होता है उसके लिए प्रयत्न नहीं करता, तो इसलिए उसको विवेक रहित कहा। ऐसा जानकर हे विवेक रहित हित के अनुष्ठान में रत जीव, कि वो भी किस अनुष्ठान में रत है, लीन है? हित के अनुष्ठान में, मतलब हित करना चाहता है, उस कार्य में जो तल्लीन है, करने में लगा हुआ है, अपना भला करना चाहता है ना, बुराइयों से दूर होता है, अपने जो भी संकट हैं, जो मुसीबतें हैं, जो प्रतिकूलताएं हैं, उनसे मुक्त होना चाहता है, और अनुकूलताओं में, इंद्रिय सुख में जो लीन होना चाहता है, उसको आचार्य लिखते हैं कि हे विवेक रहित हित के अनुष्ठान में रत जीव, निर्दोष पुण्य का उपार्जन कर। निर्दोष पुण्य का उपार्जन कर, पुण्य का उपार्जन कर, इसमें लिखा निर्दोष पुण्य का उपार्जन, कि वो पुण्य भी कैसा हो कि निर्दोष हो। वास्तव में तो पुण्यानुबंधी पुण्य हो तो काम का, वो तो सम्यक दृष्टि को ही होता है। ठीक है ना? तो निर्दोष हो, मतलब उसमें
उस पुण्य भी निर्दोष हो, मतलब वीतरागी देव गुरु धर्म की उपासना से हो, ठीक है, उनके अनुसारी जो व्रत शील संयम आदि का पालन है उससे हो, ठीक है ना, क्योंकि पुण्य तो वो और लोग भी बांध लेते हैं, लेकिन यहाँ वहां मिथ्यात्व का सेवन करते हैं, वो मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है, तो वो यहाँ निर्दोष पुण्य का उपार्जन करो, ऐसा उपदेश देते हैं आचार्य। तो पुण्य से, क्योंकि धन धन की प्राप्ति होती है, धन से वांछित पदार्थ मिलते हैं और उनसे विषय सुख मिलता है, तो आचार्य उपदेश देते हैं कि पुण्य, निर्दोष पुण्य का उपार्जन करो, ठीक है, निर्दोष पुण्य की प्राप्ति करो, पुण्य कार्य करो, और अंदर में पुण्य भाव होना चाहिए। ये नहीं कि बस हमने विधान करवा दिया, हमारी ओर से विधान है और परिणाम वहां लगे ही नहीं रहे, फोटो खिंचाने में लगे हैं, है ना, लोग कितने देख रहे हैं हमें, कितने लोग आए हैं, कितनी हमारी वाहवाही कर रहे हैं, इसमें लगे हैं, लेकिन यहाँ शुभ परिणाम तो हुए ही नहीं। आचार्य तो उसका उपदेश दे रहे कि भगवान की भक्ति के शुभ परिणाम हो, विधान के, है ना, दया के, दान के, तो ऐसे परिणाम होना चाहिए, व्रत के, शील के, मतलब अंदर से परिणाम हो, शुभ विशुद्ध परिणाम हो, मंद कसाय रूप भाव हो, तो उससे ये सब प्राप्त होता है। इसलिए निर्दोष पुण्य का उपार्जन कर विविध प्रकार के अभ्युदय, मतलब ये सब अनेक तरह के जो अभ्युदय हैं, इंद्र चक्रवर्ती आदि के अभ्युदय, है ना, वह सब सुख को देने वाले पुण्य के उदय के बिना भली भांति चाहे गए पदार्थ प्राप्त नहीं होते। मतलब अनेक प्रकार के जो अभ्युदय को देने वाला पुण्य है, उस पुण्य के बिना कोई